70-80 महादलित परिवार के घर को जलाया गया। म्यूटेशन का केस चल रहा है। जिनका घर जलाया गया उनके पास भी पेपर है और जिन लोगों ने जलाया उनके पास भी पेपर है। तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का वारदात नहीं होना चाहिए कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी। हम लोगों ने आग्रह किया है शासन प्रशासन के लोगों से कि इस मामले को तुरंत सुलझाइए, नहीं तो कांग्रेस सड़क पर उतर के और इसका विरोध करेगी। मीटर है उसके खिलाफ एक पैदल यात्रा शुरू किया है। आज यात्रा का तीसरा दिन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। देखिए, तमाम लोग सर्वे के काम में लगे हुए हैं, पर इसी बीच नवादा में एक दुखद घटनाएं घट गई है। उसको लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। देखिए, जमीन सर्वे हो रहा है और कई जो भू माफिया हैं वो कई जगहों पे सरकारी जमीन पे भी कब्जा किए हुए हैं। इसको लेकर भी सरकार एक्शन ले रही है, पर जो नवादा में घटना घटी है उसको लेकर अब कांग्रेस के लोग हैं वो एक्शन में आ गए और नवादा पहुंच गए। घटना स्थल पे तमाम चीज़ों का जायजा लिया है और देखिए किस तरीके से करें कि जिनका घर जला उनके पास भी कागज़ था और जो लोग जलाए हैं उनके पास भी कागज़ है। दरअसल ये जो मामला है मोटेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी तो जो वहाँ के लोग रहने वाले थे उनको रहने का व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करवाएगी। देखिए तमाम जो बयान है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का है। देखिए किस तरीके से ज़मीन सर्वे को लेकर कहीं ना कहीं बिहार में बवाल मचा हुआ है। तमाम लोग सर्वे के काम में लगा हुए थे, पर किस तरीके से ये घटना घटी है। उतना ही नहीं, स्मार्ट मीटर को लेकर भी अब कांग्रेस के लोग हैं वो मोर्चा खोल दिए हैं और जो यात्रा चल रहा उसका गया में समापन होगा। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। इसको आप सभी ने कवर भी किया था। 70-80 महादलित परिवार के घर को जलाया गया और वो नवादा से 1 किलोमीटर भी नहीं है, जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं। महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी तो ये किसकी जवाबदेही है, और वो भी एक ऐसे छोटे ज़मीन के मामले को लेकर जिसका म्यूटेशन का केस चल रहा है। जिनका घर जलाया गया उनके पास भी पेपर है और जिन लोगों ने जलाया उनके पास भी पेपर है। तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का वारदात नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुआ और कोई भी, चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या किसी अन्य पार्टी के लोग, किसी ने उनकी सुधि नहीं ली थी। सुबह से ही कांग्रेस का जो जिला कमेटी है, कांग्रेस के जो नेता थे, सबके खाने पीने का प्रबंध से लेके सारा कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। यहाँ जो दोनों मेरे नवनियुक्त AICC के सेक्रेटरी हैं, सुशील पासी जी और शाहनवाज जी, ये लोग पहली बार आ रहे थे। फिर मीटिंग जैसे ही समाप्त हुआ मैं खुद गया और सबको साड़ी धोती वहाँ 500-500 बंटवाने का काम हम लोगों ने वहाँ सामने किया। मनोज राम जी, सासाराम के MP जो थे वो भी मेरे साथ में थे। नीतू सिंह वहाँ की जो लोकल MLA है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। मंटन सिंह जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे वो वहाँ उपस्थित होकर सब लोगों की मदद की। सरकार सब खाद्य सामग्री से लेके सब कुछ का प्रबंध कांग्रेस पार्टी ने कराया और हम वहाँ घोषणा करके आए हैं कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी। यहाँ एक बड़ा सवाल है कि मांझी जी का उसमें जो बयान आया
या और जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों का बयान आ रहा है, वही लोग सरकार में हैं। दोनों एक जगह, कोई भारत सरकार में है, कोई राज्य की सरकार में है, और किसी को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। केवल बैठे बैठे बयान देकर और इसका लीपापोती लोग करना चाहते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है शासन प्रशासन के लोगों से कि इस मामले को तुरंत सुलझाइए, नहीं तो कांग्रेस सड़क पर उतर के और इसका विरोध करेगी। आज आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने का सेवा दल की इकाई ने 8 मीटर है उसके खिलाफ एक पैदल यात्रा शुरू किया है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और जब 24-25 तारीख को बोध गया में उसका समापन होना है, तो उसमें आदरणीय हम मेरे प्रभारी मोहन प्रकाश जी और हम खुद वहाँ उपस्थित होकर हम लोग उस यात्रा का स्वागत करेंगे और समापन करेंगे। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो आम लोगों को चूना लगाया जा रहा है, उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और केवल अदानी इसके लिए जिम्मेवार हैं और उसमें मिली भगत निश्चित रूप से कि यहाँ के इंजीनियर्स का भी है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में खराब हुआ है, हर जिले में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रोड रॉबरी हो रहा है, पटना जैसे शहर में चेन छीना जा रहा है। उस सब के मुतालिक हम आग्रह करते हैं अपने प्रभारी एआईसीसी के सम्मानित आदरणीय मोहन प्रकाश जी को कि वो अब सीधे तौर पर आपसे बात करें, तुरंत उसको लागू करें, फैसला करें। वो फैसला करने के लिए हम लोगों ने कहा ही है, लेकिन जो मकान जल गया है, आप अगर नहीं गए, आपके कोई साथी गए होंगे, बकरी सब जली हुई, जानवर सब जले हुए वहाँ पड़े हुए, तो वहाँ स्थिति बहुत भयावह है। तो खुले में रह रहे हैं। तत्कालिक व्यवस्था आपका बल्कि एक पत्रकार साथी आपका था वहाँ, तब वो देखा है मेरे सामने ही। कोई तो व्यवस्था। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम बातों को रख रहे थे। पर जमीन सर्वे हो या फिर नवादा की घटना या फिर स्मार्ट मीटर, देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर भी बिहार के कई ज़िलों में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, हंगामा कर रहे हैं, लगाने से इनकार कर रहे हैं। पर इसकी क्या कहानी है वो तमाम जानकारी दे रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह स्मार्ट मीटर हो या फिर नवादा में जो घटना घटी है उसको लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।